दोस्तों, आम एक ऐसा फल है जिसे छोटे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। हर कोई आम बड़े शौक से खाता है। दोस्तों, अगर आपको भी आम खाना पसंद है तो आप इसे ज़रूर खाएं, लेकिन आम खाने में चंद ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो यही आम आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा आम नुकसान देता है और किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए, यानी वो कौन से लोग हैं जिन्हें आम खाने से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम खाने के बाद हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम आम खाने के बाद ये चीज़ें खा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी आम खाना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे, जो फ़ायदे इंसान को कुदरती चीज़ों से हासिल हो सकते हैं वो किसी भी चीज़ से हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इंसान तैयार करता है वो तमाम की तमाम केमिकल्स की मदद से तैयार की जाती हैं। और अब तो फलों को भी तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बहुत कम ऐसे फल मिलेंगे जो कुदरती तौर पर तैयार होते हैं। अक्सर फल जो आप लोग खाते हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। याद रहे, असल में जो फल फ़ायदा देते हैं वो ऐसे फल होते हैं जो कुदरती तौर पर पेड़ के साथ पकते हैं। जिन फलों को केमिकल्स की मदद से पकाया जाता है उन फलों में वो बात नहीं होती जो कुदरती तौर पर पके हुए फलों में होती है। लिहाजा हमें आम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आम हम खाने के लिए ले रहे हैं क्या वो केमिकल से पकाया गया है या फिर बगैर केमिकल के। दोस्तों, केमिकल से पके हुए आम के क्या नुकसान हैं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। याद रहे, आम की बेशुमार किस्में हैं जिसमें दशहरी, सुहानी, बनारसी, लंगड़ा, चौसा, गोला वगैरह शामिल है। इस फल को अमीर हो या गरीब हर तबके का शख्स खरीद सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा आम हमारे देश इंडिया में पैदा होते हैं। एक बात मशहूर है कि दुनिया में सबसे पहला आम हमारे देश इंडिया में पैदा हुआ। दोस्तों, भारत में एक बहुत पुराना आम का पेड़ मौजूद है जो 300 साल पुराना है और बस्तीय हिंद के खानदेश में पाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि आम एक नहीं बल्कि 3 देशों का फेवरेट फल है। आम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिलीपींस का कौमी फल है। ये भी कहा जाता है कि आम का नाम मैंगो भी इंडिया से आया है। आम की एक और दिलचस्प बात यह है कि हर साल दुनिया भर में 4 करोड़ 60 लाख टन से ज़्यादा आम पैदा होता है। जबकि इस फल की दिलचस्प बात यह है कि ये फल दुनिया के हर हिस्से में पैदा होता है। एक तहकीक से एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि आम काजू और पिस्ते का रिश्तेदार है। जी हाँ, सेहत के लिए परेशान रहने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक प्याली आम में तकरीबन 60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आम में 20 से ज़्यादा विटामिन्स और मादनियात पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कुछ ज़रूरी बातें आम के बारे में, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आम को पकाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इस केमिकल का इस्तेमाल हमारी सेहत पर क्या असर डाल सकता है। तो याद रहे, अगर आम को कुदरती तौर पर पकने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है, लेकिन क्योंकि आम खाने की ख्वाहिश लोगों को जल्दी होने लगती है तो इसी ख्वाहिश और शौक़ का व्यापारी लोग फ़ायदा उठाते हैं और आम को कुदरती तौर पर पकने से पहले ही केमिकल से पका लेते हैं। व्यापारी लोग आम को पकाने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जो तरीके ना सिर्फ गैर फितरी हैं बल्कि ये तरीके इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदायक भी हैं, क्योंकि ये हजरात आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो केमिकल आम और बाकी फलों को पकाने के लिए तैयार किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड है, जिसे गांव देहात में लोग कार्बेट कहते हैं।
दोस्तों ये केमिकल आम को कुछ ही घंटों में पका देने में मददगार साबित होता है, लेकिन उसके साथ पकाए गए आम में ना तो कुदरती तौर वाला जायका होता है और ये आम बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बनता है। इसलिए आम खरीदते वक्त ये ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कहीं ये आम कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया है। आपको बताते चलें कि कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन नाम की गैस पैदा होती है जो इंसान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दोस्तों अब आपको बताते चलें कि किन लोगों को आम नहीं खाने चाहिए। तो शुगर के मरीजों को आम का इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आम में मौजूद नेचुरल शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि शुगर वालों को आम से दूर ही रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग पहले से ही मुहासों की परेशानी से परेशान हैं उन्हें भी आम कम से कम खाना चाहिए, वरना दिक्कत पड़ सकती है। अगर ये लोग आम खाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा ले लें। इसी तरह कई लोगों को आम से एलर्जी भी हो जाती है, इसलिए उन्हें भी ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए। बेहतर होगा कि एक दिन में सिर्फ एक आम खाएं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। दोस्तों आम को पचाने में मुश्किल होती है, इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा आम खाने से पेट खराब हो सकता है या फिर दस्त भी लग सकते हैं। इसलिए आम का इस्तेमाल लिमिट में ही करना चाहिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए तो हज़म नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए और पेट भरकर पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैज़ा होने का अंदेशा हो सकता है। खिचड़ी के साथ खीर नहीं खाना चाहिए, शहद के साथ घी नहीं खाना चाहिए। अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने से और पेट भरकर आम खाने के फ़ौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा हो सकता है। इसलिए चाहिए कि इन चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से परहेज़ किया जाए। प्यारे दोस्तों यही थी आम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो हम आपको बताने वाले थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।